बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हुज डायमेंशन आर गिवन। एक स्क्वायर शेप है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर शेप्स की जो लेंथ और ब्रेथ सब की इक्वल होती है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक साइड की लेंथ या मेजरमेंट कहा जा सकता है, वो गिवन है, वो है 21 सेंटीमीटर। हमने 21 सेंटीमीटर का 21 सेंटीमीटर हमारे पास वो है साइड है, एक साइड की लेंथ गिवन है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। अगर दोनों साइड एक गिवन होती तो फिर हम कह सकते थे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर शेप है, एक स्क्वायर शेप की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, मेजरमेंट सेम होती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है साइड, जो गिवन साइड की मेजरमेंट्स 21 सेंटीमीटर है। 21 को हम लोग 21 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और जिसका आंसर हमने हासिल किया है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करें। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 4.5 मीटर। मेजरमेंट्स हमारे पास स्क्वायर शेप की वन साइड की गिवन है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 4.5 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मीटर के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 20.25 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 1.2 मीटर हमारे पास गिवन साइड है, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का तरीक़ाकार वही है इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स में कि हम लोगों ने साइड को साइड के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। गिवन साइड हमारे पास है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर को 1.2 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आया है 1.44 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि हम 2 मीटर जो है उसी तरह लिख देंगे। सेंटीमीटर लिखने, सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम उससे 50 से पहले पॉइंट लगाकर 50 लिख देंगे, 50 मीटर। अब ये मीटर और सेंटीमीटर की वैल्यू को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। गिवन साइड जो थी हमने उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 2.50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.50 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आया है 6.25 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द ब्रेथ। हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। एक रेक्टेंगुलर फीड है, एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसका हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, जिसकी लेंथ हमारे पास 18 मीटर है और उसका एरिया हमें गिवन है 216 मीटर स्क्वायर। इससे पहले के क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एरिया गिवन है, हमने ब्रेथ फाइंड करनी है। बहुत आसान तरीका है, आज इसको सॉल्व करें। ब्रेथ के सामने क्वेश्चन मार्क, लेंथ की जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर देंगे, एरिया की गिवन वैल्यू वो पुट कर लेंगे। अभी अगर जब भी हमारे पास एरिया गिवन होता है, लेंथ या ब्रेथ में से कोई सी एक मेजरमेंट, एक साइड की मेजरमेंट गिवन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि हम जो चीज़ हमसे मांगी जाती है वो हम पहले वो लिख देते हैं। एरिया के साथ उस वैल्यू को जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, हम उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड ब्रेथ लिखेंगे और वैल्यूज़ पुट करेंगे अपने अपने नामों की जगह पर, वैल्यूज़ पुट करेंगे, कटिंग होगी 18 1 18, 18 12 216। हमारे पास आंसर आ गया ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि हमने डिटरमिन द लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ द लैंड 16 मीटर विड्थ एंड हुज एरिया इज 336 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि हमने लेंथ फाइंड करनी है एक प्लॉट की, ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसकी लंबाई हमने मालूम करनी है।
उसकी चौड़ाई, ब्रेथ को ब्रेथ भी कहा जाता है, वो हमारे पास गिवन है 16 मीटर। हमें कहा जा रहा है कि हम उसका एरिया भी हमारे पास गिवन है। जब पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि अगर हमारे पास एरिया और एरिया के साथ वन साइड मेजरमेंट्स अगर गिवन होगी तो बड़े आसान तरीके से फार्मूला बन जाएगा और उस तरीके से हमने उस फार्मूले को सॉल्व करना है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, विड्थ हमारे पास 16 मीटर है, एरिया हमारे पास 336 मीटर स्क्वायर है। लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ। हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है और कटिंग करनी है। मैंने कटिंग इसलिए आपको करके शो किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हमने कटिंग किस तरह से करनी है। 16 1 ज़र 16 एंड 16 21 ज़र 336 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 15 मीटर एंड 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द फीट एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। इस क्वेश्चन में हमसे पेरीमीटर मांगा गया है कि हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। एक रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास गिवन है जिसकी लेंथ हमारे पास 15 मीटर है और उसकी ब्रेथ हमारे पास 12 मीटर है। कॉस्ट हमने, और इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ हमसे मांगी गई है, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है फेंसिंग की। जो रेक्टेंगुलर शेप है उसकी फेंसिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है जिसका रेट हमारे पास है ₹25 पर मीटर। पेरीमीटर हमने फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास गिवन है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का जो सम आता है उस सम हमने इस अगले स्टेप में सम जो लेंथ और ब्रेथ की जहाँ पर हमने लेंथ और ब्रेथ लिखे उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट की हुई वैल्यूज का सम लेंगे, सम हमारे पास 27 आ जाएगा। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 मीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का यूनिट हमेशा मीटर या सेंटीमीटर ही होता है, स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर में उसका मीटर ही शो करेंगे। रेट हमारे पास जो फेंसिंग किया है वो 25 पर मीटर है और कॉस्ट हमारे पास, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम कॉस्ट इस तरीके से फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास पेरीमीटर आया है 54 मल्टीप्लाई बाय 25 जो कि रेट हमारे पास गिवन है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे 1350 रुपीज़ आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 36 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the cost of leveling the ground at the rate of ₹3.00 मीटर पर मीटर स्क्वायर। 0.00 को देखकर परेशान नहीं होना। पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो लिखा हुआ होगा, चाहे ज़ीरो की लाइन भी भर जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले का जो नंबर होता है उसकी वैल्यू को देखा जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे मांगा जा रहा है एरिया। हमने एरिया बताना है क्योंकि यहाँ पर ब्रेथ और लेंथ गिवन है। आपने परेशान नहीं होना कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा जा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि रेट पर जो यूनिट है वो यूनिट अगर स्क्वायर में है तो एरिया मांगा गया है, अगर ओनली मीटर है, पावर ना होती तो फिर हम पेरीमीटर फाइंड करते। लेंथ इज 36, ब्रेथ इज 25 मीटर। एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हम लेंथ और ब्रेथ की जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 36 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर। एरिया का आंसर हमने एरिया फाइंड कर लिया है। अगला स्टेप हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लर्निंग, हमने कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट किस तरह से हमें मालूम होगी, कॉस्ट के लिए हमारे पास रेट जो है वो गिवन है 3 रुपीज़ और हमने कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड करने के लिए एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹2700 आ जाएंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्लोर अ स्क्वायर रूम। हम फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम एट ₹200 पर स्क्वायर।
मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रूम इज 6 मीटर। क्या कह रहे हैं कि हमने कॉस्ट, अब पिछले क्वेश्चंस में रेट जो हमसे मांगी गिवन थी, जो कॉस्ट हमसे मालूम की जा रही थी वो लास्ट पर थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया है कि सबसे पहले आप लोगों ने कॉस्ट के बारे में उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, तरीक़ाकार वही है जो बाकी क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज में हो रहा है। जिस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बस सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट में मैं आपको बाकी पॉइंट समझा देती हूँ। आए, साइड इज इक्वल टू 9 मीटर, एरिया हमने फाइंड करना है। साइड इज इक्वल टू 6 मीटर, एरिया हमने फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग हमसे मांगी जा रही है, रेट हमें गिवन है 200 मीटर पर मीटर स्क्वायर। हमने सबसे एरिया फाइंड करना है। एरिया जाहिर सी बात है स्क्वायर शेप थी तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर लेंगे, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। हमने अभी कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमने पहले एरिया की वैल्यू पुट करनी है जो कि 36 है। इसको रेट के साथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 200 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹7200। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।